जय श्री राम। हमारे शास्त्रों में यज्ञ के बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे विधान बताए गए हैं, परंतु वर्तमान युग में समय ऐसा आ गया है कि व्यक्ति कार्यों को छोटा करने के चक्कर में किसी भी विधि से हवन कर रहे हैं। हम यज्ञ के लिए साकल्य नहीं बनाते हैं, हम यज्ञ के लिए समिधा नहीं इकट्ठा करते हैं। दुकान से लेकर के आ गए समिधा, दुकान से लेकर के आ गए हवन की सामग्री, और उसके बाद हम हवन करते हैं और सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक कि हम यज्ञ की जो विधि होती है, शास्त्रीय विधि, यदि उससे हवन ना करें, यज्ञ ना करें, तो उसका फल शून्य होता है। इसीलिए यज्ञ के लिए आपको सांकल्य बनाना है तो सांकल्य को उचित मात्रा में मिलाना चाहिए। जो तिल है, जौ है, चावल है, घी है, गुड़ है, उसको उचित मात्रा में मिलाना चाहिए। साथ ही में कहा गया है कि जब हम जो लकड़ी इकट्ठा करते हैं, उस लकड़ी के आकार हमारे अनुसार होना चाहिए, यज्ञ के विधि के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहले कहा गया है कि जो अभिचार कर्म होता है, तंत्र मंत्र कर्म होता है, उसके लिए जो हम हवन की लकड़ी इकट्ठा करते हैं वो कठोर और दृढ़ लेना चाहिए। जो कठोर और दृढ़ लकड़ी है वो अभिचार कर्म में काम आता है, तंत्र मंत्र में काम आता है। लेकिन यदि हम जो शुभ कार्य करते हैं, हवन के लिए, पूजा पाठ के लिए नित्य हवन करते हैं, तो उसके लिए कैसी लकड़ी इकट्ठा करना चाहिए? तो कहा गया है कि ऐसी लकड़ी जो पूर्ण रूप से सम हो, अर्थात बराबर होना चाहिए, और हमारी जो कनिष्ठा उंगली है उसके समान मोटा होना चाहिए। और कहा गया है कि वह लकड़ी सीधा होना चाहिए, व्रण रहित होना चाहिए। व्रण रहित का मतलब है कि उस पर दोष नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल जो है साफ होना चाहिए। और कहा गया है कि वो लकड़ी कोमल होना चाहिए। जो शुभ कार्य की लकड़ी होती है उसे कोमल होना चाहिए। साथ ही साथ कहा गया है कि 12 अंगुल लंबा जो है समिधा लकड़ी लेना चाहिए, वही समिधा हमारा कल्याण करती है। आप कितना भी बड़ा दुकान से लेकर के आ जाए, छोटा बड़ा कठोर समिधा लकड़ी करते हैं, तो शास्त्र अनुसार उस समिधा से हवन करने का फल प्राप्त आपको नहीं होगा। इसलिए खुद इकट्ठा करिए। भले थोड़ा मेहनत अधिक लगेगा, लेकिन यज्ञ की विधि अनुसार आपको इतने ही आकार का और ऐसे ही हवन की लकड़ी से हवन करना चाहिए। जय श्री राम।